आज का विषय एक आध्यात्मिक प्रवचन है जो शास्त्रों के सार, आत्मा परमात्मा की प्रकृति और वेदांत की दृष्टि से जगत की भ्रामक सच्चाई पर बात करता है। इसमें जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो है जटिल दार्शनिक विचारों को समझाने के लिए चित्रकार और सपने जैसी सरल कहानियों का उपयोग। चलिए सीधे इस पर बात करते हैं कि इसे और प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। तो जो पहली चीज मुझे लगी वो ये है कि प्रवचन के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको जोड़ने वाला जो सूत्र है उसे और मजबूत किया जा सकता है। हाँ, ये बात मैंने भी महसूस की। मतलब प्रवाह बहुत अच्छा है, पर कभी-कभी एक विचार से दूसरे पर जाते हुए वो जुड़ाव वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। बिल्कुल। जैसे हम द्वासुपर्णा के उस गहरे उपनिषदिक सिद्धांत पर हैं। हाँ, वो दो पक्षियों वाली बात। हाँ, कि एक पक्षी फल चख रहा है और दूसरा बस देख रहा है, साक्षी है। और फिर एकदम से हम उस राजा और चित्रकार की कहानी पर आ जाते हैं। सही कहा। और सुनने वाला सोचता है कि अरे ये दोनों बातें आपस में जुड़ी कैसे हैं। और फिर वहां से हम पंजाब में आतंकवाद से जुड़े एक व्यक्तिगत अनुभव पर चले जाते हैं। बिल्कुल। ये सभी हिस्से अपने आप में बहुत दिलचस्प और शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके बीच का जो कनेक्शन है ना वो कभी-कभी खो जाता है। तो श्रोता के लिए उस मुख्य विचार की धारा को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। मेरा सुझाव है कि जो मिलते-जुलते विचार हैं, उन्हें एक साथ समूह में रखा जाए और एक हिस्से से दूसरे पर जाते समय एक स्पष्ट संकेत दिया जाए। एक तरह का रोड मैप है ना। हाँ, एक तार्किक संरचना। जैसे हम ऐसे शुरू कर सकते हैं। पहला, समस्या का परिचय बंधन क्या है। दूसरा, दार्शनिक समाधान, अद्वैत वेदांत क्या कहता है। अच्छा। तीसरा, फिर उन समाधानों को समझाने के लिए दृष्टांत और कहानियां। और आखिर में व्यवहारिक अनुप्रयोग, मतलब ध्यान और जो प्रश्नोत्तर होते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो आप कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए चित्रकार की कहानी और स्वप्न का जो विश्लेषण है हाँ, उसे एक साथ जगत की भ्रामक प्रकृति वाले खंड में प्रस्तुत किया जा सकता है। एकदम सही। और फिर जब एक खंड पूरा हो जाए तो आप कह सकते हैं, अब जब हमने सिद्धांत को समझ लिया है तो देखते हैं कि यह व्यावहारिक जीवन के प्रश्नों पर कैसे लागू होता है। अच्छा, जैसे गुरु या इष्ट देव को बदलने वाले सवाल पर। हाँ, यह एक तार्किक पुल का काम करेगा और जो सुनने वाला है वो आपके साथ साथ चलेगा, भटकेगा नहीं। इस प्रवाह वाली बात से ही जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है हम्म, कि प्रवचन की जो गहराई का स्तर है वो बदलता रहता है। मतलब कभी-कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये किसके लिए है, एक शुरुआती साधक या कोई उन्नत साधक। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही ज्यादा। एक तरफ तो चिदाभास और चेतन का विवर्त जैसे शब्द हैं। जो कि काफी गहरे वेदांतिक शब्द हैं। हाँ, ये उन्नत साधकों के लिए हैं। और दूसरी तरफ भूत प्रेत और गुरु बदलने जैसे विषय हैं। जो उन लोगों के लिए हैं जो शायद अभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोनों तरह के श्रोताओं को एक साथ संबोधित करने की कोशिश में ये हो सकता है कि दोनों में से कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट न हो पाए। तो इस स्थिति को सुधारा कैसे जा सकता है? मेरा मतलब है, क्या हमें एक ही समूह को चुनना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दो स्तरों के बीच एक स्पष्ट पुल बनाया जा सकता है। हमें ये दिखाना होगा कि कैसे वो उच्च दर्शन रोजमर्रा की चिंताओं का समाधान करता है। अच्छा, मतलब सरल को गहरे से जोड़ना। हाँ, जैसे भूत प्रेत पर चर्चा करते समय उसे सीधे अद्वैत के मूल सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि ये कहना कि भाई का भूत होता है, ये तो एक आम कहावत है, लेकिन वेदांत इसे एक कदम और आगे ले जाता है। ठीक, यही बिल्कुल। इसे ऐसे समझाया जा सकता है, वेदांत कहता है कि जब आप अपने सच्चे आत्म को पहचान लेते हैं, जो कि भय से परे है, तो न केवल भूत का भय बल्कि मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि आप शरीर नहीं, चैतन्य है। एकदम सही। इस तरह से एक सरल सा विषय गहरे दर्शन को समझने का एक दरवाजा बन जाता है, एक प्रवेश द्वार। ये बहुत अच्छा सुझाव है। और यही तरीका गुरु बदलने वाले प्रश्न पर भी लागू हो सकता है। हाँ, उसे केवल एक व्यावहारिक सलाह देने के बजाय कि सब गुरु एक ही हैं। उसे आत्मा और परमात्मा के संबंध से जोड़ा जा सकता है। सही। आप कह सकते हैं, आपका सवाल है कि गुरु बदल सकते हैं या नहीं। वेदांत की दृष्टि से सच्चा गुरु तो आपके भीतर बैठा चैतन्य ही है। बाहरी गुरु तो बस उस भीतरी गुरु की ओर इशारा करते हैं। जैसे अलग अलग उंगलियां एक ही चांद की ओर इशारा करती हैं। बहुत सुंदर। ठीक वैसे ही
इससे व्यावहारिक प्रश्न भी एक दार्शनिक अंतर्दृष्टि का हिस्सा बन जाता है और दोनों स्तर के श्रोता एक साथ जुड़ जाते हैं। तो हमने प्रवाह और श्रोताओं के स्तर की बात की, अब बात करते हैं पहली और आखिरी छाप की। मुझे लगता है कि प्रवचन की शुरुआत और अंत को और यादगार बनाकर इसके पूरे प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये पैकेजिंग का सवाल है। प्रवचन एक भजन के साथ शुरू होता है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हम सीधे मुख्य विषय में चले जाते हैं। हाँ, श्रोता को ये नहीं पता चलता कि इस यात्रा में वो क्या उम्मीद कर सकते हैं। और अंत भी एक ध्यान सत्र के साथ होता है, जो शांत है, पर वो मुख्य बिंदुओं को सारांशित नहीं करता, जिन्हें श्रोता को अपने साथ ले जाना चाहिए। तो आपका सुझाव है कि एक मजबूत हुक के साथ शुरुआत की जाए। हाँ, एक विचारोत्तेजक प्रश्न या एक साहसिक बयान जो मुख्य विषय को स्थापित कर दे। लेकिन क्या ये थोड़ा व्यावसायिक नहीं लगेगा? मतलब लोग एक आध्यात्मिक प्रवचन में शांति के लिए आते हैं, किसी सेल्स पिच के लिए नहीं। नहीं नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। जब मैं हुक कहता हूं तो मेरा मतलब किसी नाटकीय बयान से नहीं है। मेरा मतलब है एक ऐसा सवाल जो श्रोता की जिज्ञासा जगाए, जो उसे अपने ही अनुभव पर सवाल उठाने पर मजबूर करे। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे भजन के बाद कहा जा सकता है, क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी ये जागृत अवस्था आपके पिछली रात के सपने जितनी ही सच्ची या झूठी है। आज हम इसी संभावना पर विचार करेंगे। वाह, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। ये श्रोता को सीधे आत्मचिंतन में ले जाता है और उन्हें आगे सुनने के लिए तैयार करता है। और अंत के बारे में क्या? ध्यान सत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद सब अचानक खत्म हो जाता है। हाँ, ध्यान के बाद श्रोता एक बहुत ही शांत और ग्रहणशील अवस्था में होता है। उस समय उसका मन एक उपजाऊ भूमि की तरह होता है। तो हमें उस भूमि में बीज बोने चाहिए। बिल्कुल। तो ध्यान के बाद सत्र को समाप्त करने से पहले मुख्य तर्कों का एक संक्षिप्त, स्पष्ट सारांश और एक व्यवहारिक कॉल टू एक्शन देना चाहिए। अच्छा, एक टेक अवे जैसा। हाँ, जैसे आप ये कहकर समाप्त कर सकते हैं, आज की चर्चा का सार 3 शब्दों में है: ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। आपका अभ्यास केवल इतना है कि दिन में एक बार खुद से पूछें, क्या ये सब सच है या मैं वास्तव में कौन हूं? ये श्रोता को एक स्पष्ट विचार और एक व्यवहारिक उपकरण देता है। और इससे प्रवचन सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव बन सकता है। तो आज की बातचीत का सार ये है: पहला, संबंधित विचारों को एक साथ रखकर और उनके बीच स्पष्ट पुल बनाकर प्रवचन के प्रवाह को और सुसंगत बनाया जा सकता है, जिससे वो बिखरे हुए मोतियों की जगह एक हार बन जाए। दूसरा, उच्च दर्शन और व्यावहारिक चिंताओं को एक साथ जोड़कर इसे विभिन्न स्तरों के श्रोताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। बिल्कुल, सरल को गहरे से जोड़कर। और अंत में एक मजबूत शुरुआत और एक स्पष्ट सारांश के साथ अंत करके इसके प्रभाव को और गहरा किया जा सकता है। एक यादगार शुरुआत और एक व्यवहारिक अंत। ये कुछ विचार थे। जब आप इन पर काम कर लें तो हमें इसे फिर से भेजना ना भूलें। हमें यह देखना अच्छा लगेगा कि यह